कभी सोचा है कि समय, जिसे हम एक सीधी लकीर की तरह देखते हैं, वो असल में एक सीधी लकीर ना होकर एक चक्र हो? आज हम एक ऐसे ही अनोखे आध्यात्मिक दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो कहता है कि हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व 5000 साल का एक नाटक है, एक ऐसा नाटक जो बार बार ठीक वैसे ही दोहराया जाता है। तो चलिए इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारी सारी सफलताएं और यहाँ तक कि हमारी असफलताएं सब कुछ पहले से ही तय हो और हर 5000 साल में ठीक बिल्कुल वैसे का वैसा ही दोहराया जाता हो, है ना? यह ख्याल ही कितना अविश्वसनीय लगता है। तो इस दर्शन की शुरुआत होती है आज की दुनिया की एक तस्वीर से। एक ऐसी दुनिया जो अपनी ही बनाई हुई सीमाओं और दुखों में कहीं फंसी हुई महसूस करती है। देखिए, यहाँ हर कोई किसी न किसी तरह के संघर्ष में है, किसी न किसी चीज से बंधा हुआ महसूस करता है और अंदर ही अंदर हर आत्मा इस बंधन से आजादी के लिए एक ऊंची शक्ति को पुकार रही है। ये एक पंक्ति, ये इंसानियत की गहरी पीड़ा और उम्मीद दोनों को दिखाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो मदद के लिए बेताब है और यही बेताबी इस कहानी के अगले अध्याय की नींव रखती है। अच्छा, जब हम मदद के लिए पुकारते हैं तो हम असल में क्या उम्मीद करते हैं? और उस दिव्य शक्ति का, जिसे यहाँ पिता कहा गया है, उसका असली उद्देश्य क्या है? अक्सर इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर हम यही सोचते हैं ना कि ईश्वर कोई चमत्कार करेगा, हमारी बीमारियां ठीक कर देगा या कुछ ऐसा कर देगा जो नामुमकिन लगता हो। पर क्या सच में यही उनका असली काम है, या हम कुछ बहुत जरूरी बात देख नहीं पा रहे? यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली दावा किया गया है, मैं मरे हुए को जिंदा नहीं करता, मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। मतलब साफ है, असली उद्देश्य चमत्कार करना नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। ये स्लाइड हमारी दुनियावी उम्मीदों और आध्यात्मिक उद्देश्य के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ हम चमत्कार और आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस दर्शन के हिसाब से परमात्मा का असल उद्देश्य हमें ज्ञान सिखाना है, हमें पवित्र बनाना है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि परमात्मा का आना कोई मर्जी की बात नहीं है। वो इस ब्रह्मांडीय नाटक के नियमों से बंधे हुए हैं और उन्हें एक बिल्कुल तय समय पर आना ही पड़ता है। ये बात इस विचार को और भी गहरा कर देती है। मतलब परमात्मा भी इस स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है और उनकी भूमिका निभाना जरूरी है ताकि दुनिया का ये उलझा हुआ धागा सुलझ सके। तो ये ब्रह्मांडीय नाटक आखिर है क्या? इसकी बनावट कैसी है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इस दर्शन का जो केंद्र है वो है ये ड्रामा। इसे एक बहुत बड़े 5000 साल के स्टेज प्ले की तरह सोचिए। हम सब आत्माएं इसमें एक्टर्स हैं और हर 5000 साल बाद ये नाटक हूबहू खुद को दोहराता है। वही कहानी, वही किरदार, सब कुछ वही। और हाँ, इस 5000 साल के नाटक में हर आत्मा को ठीक 84 जन्म मिलते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। ये संख्या जैसे इस पूरे ब्रह्मांडीय गणित का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये पूरा चक्र 4 युगों में बटा हुआ है। इसकी शुरुआत होती है स्वर्ण युग यानी सतयुग की संपूर्णता से, और फिर धीरे धीरे पवित्रता कम होती जाती है। त्रेता से, फिर द्वापर से होते हुए आज के कलयुग तक, जिसे सबसे ज्यादा अशुद्धता का युग कहा गया है। तो अगर हम इस कलयुग की फंसी हुई दुनिया में हैं, तो सवाल ये है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इस पूरे नाटक का अंतिम इनाम क्या है? ये जो बात है ये आज की दुनिया की सच्चाई को दिखाती है, बंटवारे की, सीमाओं की और संघर्ष की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। अब इस बंटी हुई दुनिया के ठीक उलट जो अंतिम लक्ष्य है वो है एक ऐसी दुनिया में वापस जाना जहां कोई सीमाएं ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एकता हो, ठीक स्वर्ण युग की तरह। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का आखिरी इनाम क्या है? ये है दुनिया का मालिक बनना, असीम सुख का अनुभव करना, आने वाले 21 जन्मों के लिए एक सुनहरी विरासत पाना और पवित्र आत्माओं की दुनिया में रहना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बदलाव को हासिल कैसे किया जाए? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, मन मना भव। ये एक मंत्र भी है और एक निर्देश भी, जिसका सीधा सा मतलब है अपने मन को मुझ पर यानी पिता पर टिका दो। ये लगातार याद करने का एक अभ्यास है और इस अभ्यास के लिए एक खास समय भी बताया गया है।
कहा जाता है कि आत्मा पर जमा हुए कर्मों के बोझ को साफ करने के लिए हर दिन 8 घंटे की याद के अभ्यास की जरूरत होती है। एक योग्य अनुयायी बनने के लिए कुछ कदम भी बताए गए हैं। पहला, पिता के प्रति पूरी तरह से सच्चा रहना। दूसरा, सभी का कल्याण सोचना। तीसरा, अपने स्वभाव को नम्र और मीठा बनाए रखना। और सबसे जरूरी, लगातार पिता को याद करना। और आखिर में ये बात सब कुछ एक लाइन में कह देती है। यहाँ योग का मतलब कोई शारीरिक आसन नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ जुड़ने की, उन्हें याद करने की मानसिक यात्रा है। और यही वो चीज़ है जो असली बदलाव लाती है। तो अगर ये जीवन सच में 84 जन्मों का एक नाटक है जो खुद को दोहराता है, तो इस जन्म में सबसे अहम भूमिका कौन सी है और उसे कैसे निभाया जा रहा है, इस पर सोचना तो बनता है।